अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, 31 दिसंबर आते ही बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात गर्दिश करने लगती है, हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल मनाना। इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है और 31 दिसंबर की रात को क्या होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो आप बने रहें हमारे साथ। रवां साल की रुखसत है और नए साल की आमद है। नए साल का जश्न की तैयारी हर तरफ की जाती है, हर जानिब खुशी का माहौल है। बड़े बड़े होटलों को कुमकुमों और लाइटों से सजाया जाता है। 31 दिसंबर की रात को फहाशी, बेहयाई, शराब और लड़कियों का खेल होता है। इस रात में बड़े बड़े गुनाह सादिर होते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो इस रात में नहीं किया जाता। नाइट क्लबों में डांस और ज़नाकारियाँ खुलेआम की जाती हैं। लोग शराब में मस्त और मगन रहते हैं। अगर इस तरह से नए साल का इस्तकबाल किया जाता है तो इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि बहुत सारे हमारे लोग भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं कि नए साल का आना और साल का गुजरना ये हमारे उम्र में कमी की बाइस है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गिरदों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। इससे हमारी उम्र बढ़ती नहीं है बल्कि हमारी उम्र घटती है। तो कैसा नया साल मनाना और कैसा हैप्पी न्यू ईयर मनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उसी में से है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए नया साल कोई माना नहीं रखता, और ऐसा नया साल जहाँ सिर्फ बुराई ही बुराई हो, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नया साल और खुशी का माहौल अता किया है तो हम अल्लाह का एहसान मंद हैं। हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए और उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों से आपको कुछ सबक हासिल हुआ तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर कुछ एतराज़ हो तो कमेंट करें। फ़ी अमानिल्लाह।